ट्रिप विद एलएल पेशेंट। तो अभी हम लोग हैं हिल्स पे, हमारे साथ हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जो कुछ क्या सभी रिकवरी फेस में हैं, बट कुछ का वॉकिंग आ चुका है और कुछ अभी क्रच या वॉकर पे हैं। इन्होंने क्रॉस लेंथनिंग क्या है 12 सेंटीमीटर। ही केम फॉर कंसल्टेशन आफ्टर 3 मंथ। ये घर जा चुके हैं, देन मिलने आए हैं। और ऐसे ही इनका है 7 सेंटीमीटर टिबिया, ये भी आफ्टर 2 मंथ आए बाद आए। और ये भी गेस्ट हाउस में ही है 7.5 सेंटीमीटर बोलैक करेक्शन प्लस लेंथनिंग एंड 7 सेंटीमीटर। अभी ये भी रिकवरी फेस पे हैं। ही इज वॉकिंग विद वॉकर। भी आपसे ही बात करते हैं, इतने टाइम बाद गेस्ट हाउस से निकले हैं तो अभी कैसा लग रहा है? काफ़ी टाइम से बेड पे थे तो अब जाके बाहर निकले तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ लंबा फील हो रहा है, आई लेवल थोड़ा ऊपर हो गया और थोड़ी डिफिकल्टी आती है। अभी शुरू स्टार्टिंग में कुछ डिफिकल्टी आती है, बट ये है कि फर्स्ट टाइम बाहर निकले तो अच्छा भी फील हो रहा है, हाइट भी लंबी लग रही है, आई लेवल भी थोड़ा ऊपर हो गया। ऑलमोस्ट 5 मंथ के बाद। हाँ, ऑलमोस्ट 5 मंथ के बाद। बात करेंगे आपसे। बिल्कुल। अभी जैसे यहाँ से घर गए थे तो नॉर्मल लाइफ किसी ने ऑब्जर्व किया कितने लंबे हो गए और क्या क्या फील हो रहा है यहाँ आके, जैसे बाहर अभी ट्रिप पे आए हैं हम लोग? हाँ, घर गया तो तरह तरह के सवाल पूछे गए थे कि क्या कराया क्या नहीं कराया। किसी तरह हैंडल तो कर लिया, लेकिन अभी घर पे नॉर्मल चीजें कर लेता था, डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि कहीं बाहर घूमने जाऊंगा तो कैसे मैनेज करूंगा। और ऑब्वियसली हाइट अगर बढ़ाई है तो घूमना फिरना तो है ही। तो जब पता चला कि हाइट इंक्रीज इन्फो ने ट्रिप अरेंज किया है तो आना तो बनता था। प्लस यहाँ पे इन सबकी गाइडेंस भी रहेगी कैसे क्या करना होता है। तो फिर मैं यहाँ आया और अब तो हम जगह पे पहुंच चुके हैं। नजारा भी काफी अच्छा है। और जो भी थोड़ी मेरे को कॉन्फिडेंस की इशू थी कि सीढ़ियों पे अच्छे से अकेले विदाउट क्रच चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा, तो सर ने हमेशा इनकरेज किया कि ट्राई करके देखो, करो, हो जाएगा। किया, हुआ। तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ समय में आराम से अपने बलबूते पे चल पाऊंगा विदाउट एनी सपोर्ट। बलबूते पे तो अभी भी चल रहे हो, बट मतलब क्रच, हाँ वो है। सेम क्वेश्चन ही, आपके साथ रिकवर हो चुके हैं और उसके बाद अभी कैसा लग रहा है? तो मेरा रिकवरी फेज लगभग खत्म हो चुका है और अभी जब एक्सरे किया था उसमें कैलस भी मेरा अच्छा है। तो जैसे ट्रिप अरेंज हुई तो मेरा भी यही था कि सबसे पहले मुझे हिली एरिया पे जाना है। तो जहाँ पे ट्रिप अरेंज हुई तो मैं यहाँ पर आई, तो आने के बाद मुझे यही था, कॉन्शियस थी कि मैं पता नहीं इतना लॉन्ग ट्रैवल कर पाऊंगी या नहीं, और मतलब पहाड़ों पे कैसा चलने का प्रॉब्लम होगी या नहीं, कैसा होगा। बट बिल्कुल जैसे पहले, मतलब पहले जितना तो नहीं, बट हाँ मतलब जितना मैं सोच रही थी उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस है और अच्छे से मतलब यहाँ पर मैनेज कर पा रहे हैं और कर रहे हैं। और रही बात घर जाकर मतलब वहाँ के रिव्यू की, तो सबको ये चीज हाईलाइट होती है, आपकी हाइट पता चलती है। अगर आप सोचो कि नहीं बताया और नहीं लोग ऑब्जर्व करेंगे, मेरी फैमिली में सबने मुझसे पूछा कि हाँ आप लंबे लग रहे हो, क्या किया है, ये किया है। तो जो अपने मदर फादर को तो पता ही है, उनको बता दिया था। और सबसे पहली चीज जो मतलब मेरी कुछ ड्रेसेस थी कि मतलब हाँ मुझे ये पहननी है, अब उनको पहन के जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, वो मुझे सिर्फ हाइट इंक्रीज वो से ही मिला है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मतलब यहाँ पर आके भी बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं है, ठीक है, बढ़िया है। मतलब फर्स्ट टाइम जब बोला था कि हिल्स का ट्रिप हम लोग अरेंज कर रहे हैं पेशेंट के लिए, तो क्या माइंड में आया, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? हाँ, मतलब ये था कि एक ट्रैवल करना पड़ेगा इतनी देर, इसमें कैसे बैठना, पैर ऐसे करके एक मतलब सेम पोजीशन में, ऊपर से कि मतलब हील पर जाएंगे तो वहां पर भी रास्ते मतलब बैलेंस नहीं होता ना, तो कैसे चलेंगे क्रच से भी ना, तो वो एक थोड़ा सा माइंड में था। बट जैसे यहाँ आए स्टार्टिंग में बहुत कंफर्टेबल, मतलब इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ट्रैवल में। और यहाँ पे चलने में ये कि क्रच है मेरे पास, तो सच जो डिफिकल्टी मैं सोच रही थी कुछ नहीं, मैनेजेबल है बहुत। और खुद कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ जो रिकवरी की है वो अच्छी की है और हो रही है। और मुझे लग रहा है कि 1 महीना और मुझे प्रॉपर लगेगा, उसके बाद फिर मैं दोबारा सोलो ट्रिप करूंगी। गुड। और जैसे ये बोलैक करेक्शन और ही इज ऑलरेडी 51, क्योंकि एक बहुत ही मेजर वो इस लाइफ इस टाइम पे ऐसा डिसीजन लेना, तो उन्होंने बोलैक करेक्शन प्लस इनका लेंथनिंग हुआ 7.5 सेंटीमीटर। और अभी 6 मंथ के बाद एक ही जगह पे थे आप गेस्ट हाउस में, वहां से निकल के, तो अभी कैसा लगा आपको हिल्स पे आके? आपको लगा था कि मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, कैसे होगा? नहीं, मेरे लिए चैलेंज था। मैं बहुत ईगर भी था कि मैं क्या ये कर पाऊंगा। और कल जैसे हम लोग निकले, रास्ते में वो पब्लिक यूरिनल्स थे, रेस्टोरेंट्स बीच में आए थे, हमने वहाँ ब्रेक लिया, तो खुद से गाड़ी से उतर के वहाँ तक जाना, ये सब मैं खुद कर पाया, तो वो मेरे लिए बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टिंग था। और यहाँ पे भी जो गेस्ट हाउस में जहाँ हम ठहरे हुए हैं, यहाँ पे खुद से रूम में जाना, रात को वॉशरूम जाना, ये हम लोग खुद से नहीं कर पाते थे। पहले चेयर में बैठ के करते थे, चेयर में व्हील्स लगे हुए थे, तो ये क्रचेस की हेल्प ली थी मैंने। लेकिन ये कर पाना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जल्द घर जा पाऊंगा, रियल वर्ल्ड में बहुत जल्दी मैं सेटल हो पाऊंगा। तो ये जो रियल वर्ल्ड एक्सपोजर है, इससे मेरा जो कॉन्फिडेंस आया, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने ये ऐसा सोचा ये ट्रिप। और अब मैं बहुत ईगर हूँ कि मैं जल्द से जल्द घर पहुँचूँ और रियल लाइफ, नॉर्मल लाइफ रिज्यूम करूँ। मतलब इसका ये बेनिफिट है, एकदम से जाके ऐसा नहीं कि ये करूंगा तो क्या होगा, मतलब एक कुछ कॉन्फिडेंस आ गया है कि बाहर जाके भी अपने आपको मैनेज कर सकते। हाँ बिल्कुल। तो आप सबसे ही मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो किया है, इज इट वर्थ इट और सेटिस्फाइड हो इससे? कैसे बात कर रहे हो? बिल्कुल वर्थ इट है। पहले तो खुशी है इस बात कर कि अभी हम यहाँ पहाड़ों के बीच में है। मेरे लिए तो पहला एक्सपीरियंस है ये, पहली धूप कह सकते हो पहाड़ों के बीच में। और प्लस जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो तो अलग ही लेवल की है। रियल लाइफ में अलग बात होती है, फिर यहाँ घूमने फिरने की वो अलग बात होती है। तो कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ है।
तो बहुत बहुत आभारी हैं सर आपके, बहुत अच्छे इंसान हो सर आप। सेम ही क्वेश्चन। हाँ, वर्थ इट तो है, क्योंकि हाइट को लेके बचपन से ही कॉन्शियस थे, तो सोचा था हाइट बढ़ाने का, पर उस टाइम पॉसिबल नहीं था। तो अब पॉसिबल है, हाइट बढ़ा सकते हैं, वो भी सेफ तरीके से। तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, और बाहर निकल रहे तो और अच्छा फील हो रहा है कि हाइट लंबी है। तो सर का थैंक यू करेंगे। सर आपका तो जब आप आए थे शायद मेन कंसर्न बोलैक करेक्शन का था, बट उसके साथ डेफिनेटली तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि दोनों चीज़ एक साथ हो गई, क्योंकि इसके पहले मैं और 2 डॉक्टर्स को मिल चुका था, दोनों ही बहुत सीनियर और बहुत एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स है इसी फील्ड पे हमारे देश में। दोनों का कहना था कि बोलैक करेक्शन और एलएल दोनों एक साथ एक सर्जरी में होना नामुमकिन है, या अगर होता भी है तो जो डिफॉर्मिटी करेक्शन है वो शायद 50-60% ही हो सकता है। डिफॉर्मिटी करेक्शन को प्रॉपरली करने के लिए एक प्रॉपर डिफॉर्मिटी करेक्शन सर्जरी होनी चाहिए। तो इन्होंने दोनों को एक साथ जिस तरह किया है उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और ये जो ऑफकोर्स जो आज का इनिशिएटिव इन्होंने जो किया है हिल्स में लेके आने का, और उससे जो मुझे पता चला कि मैं अब सब कुछ नॉर्मल कर सकता हूँ। आई थिंक जर्नी भी हमारी ऑलमोस्ट 8-9 आवर की थी। यस, 8-10 घंटे बैठे रहना। तो जब मैं ऑफिस में काम रिज्यूम करूंगा तो 8-10 घंटे का जो हमारा डेली वर्क लाइफ है, अब मैं फील कर रहा हूँ कि मैं वो इजीली कर पाऊंगा। कोई चैलेंजेस नहीं थे, तो वो एक तरह से टीजर रहा है, कर्टेन रेजर रहा है कि ये हो सकता है। और मेन कॉन्फिडेंस है जो हमें मिला है, और ये पूरा जिस तरह से प्लान आउट किया अपनी ये ट्रिप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एंड अब मैं बहुत ईगर हूँ कि मैं जल्द से जल्द नॉर्मल लाइफ रिज्यूम करूँ। सेम, मैं भी सर थैंक्स करना चाहूँगी आपको कि आपने ये ट्रिप अरेंज किया, और मतलब बहुत वर्थ इट है, क्योंकि इससे जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है और जो वर्क लाइफ बैलेंस और बैलेंसिंग, मतलब सारी नॉर्मल घर में वैसे तो हम चल ही लेते हैं, बैलेंस होता है सारा चीज़ ना, तो यहाँ पर आके और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। और मैं मतलब मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी ऑफिस ही मतलब जा पाऊँगी। हाँ, वर्क फ्रॉम होम था तो मतलब जल्दी, क्योंकि मुझे वहाँ से भी मतलब प्रेशर आ रहा है, इसलिए तो मतलब बहुत वर्थ इट है। और एक ये भी कि मतलब इतनी देर इतना लॉन्ग बैठे रहना और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना, जाना, चीज़ें पहले नॉर्मल लाइफ की तरह करना, 80% मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। जो 20% है शायद उसमें अभी 1-2 मंथ लगेगा, बट थैंक्स उसके लिए। थैंक यू आप सबके लिए भी जो आपने अपना टाइम दिया हमें, और थैंक यू फॉर द इंटरव्यू।